राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय धन त्रयोदशी 2020 में कब है, क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त, और साथ ही में जानेंगे कि किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और इस दिन किस चीज़ को खरीदने से, किस वस्तु को खरीदने से माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होगी। इसी विषय पर विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि जो दिनों रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र आर्द्रा जो दिनों रात्रि रहेगा। योग शिव करण कौलव। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से आरंभ होकर 3 बजे तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:17 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक। शाम को शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज बेल फल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल दक्षिणी दिशा में, दक्षिण दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है। दही खाकर आप जाएं। दही को ग्रहण करके, दही का सेवन करके यात्रा आरंभ करें, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं धनतेरस का जो पूजन हम करेंगे किस समय हमको करना चाहिए, क्या है शुभ समय। क्योंकि कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं लाभ के लिए तो उसे शुभ समय में ही हमें करना चाहिए। पूजन हम आरंभ करते हैं सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो उसे शुभ समय में ही आरंभ करना चाहिए। तो धनतेरस जो धन प्राप्ति के मार्ग खोलने वाला पर्व है, उस पर धन लाभ के लिए शुभ मुहूर्त में आप पूजन करें। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त। धन त्रयोदशी के दिन शाम को 7:20 से आरंभ होकर 8:20 तक 1 घंटे का श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त कहा गया है। यदि आप प्रदोष काल में पूजन करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम है। प्रदोष काल यानी प्रत्येक दोष, जो भी दोष होते हैं सभी का शमन करने वाला होता है प्रदोष काल। वह शाम को 5:45 से आरंभ होकर 6:20 का जो मध्य का समय रहेगा, इसी बीच में आप पूजन करते हैं तो कोई भी दोष हो, उन सभी दोषों का शमन हो जाता है। कोई भी दोष इस काल में नहीं रहता है, इसीलिए इसे प्रदोष काल कहते हैं। इसमें आप पूजन करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में आप कोई भी पूजन करें उसमें भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रदोष काल विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला है। प्रदोष काल किसी भी देवता का आप इस समय पूजन करते हैं तो जो भी मन में इच्छित कामना होती है वह कामना सिद्ध हो जाती है। उस कामना को लेकर आप प्रदोष काल में पूजन करते हैं। वैसे विशेष विस्तार रूप में प्रदोष काल पर हमारा एक वीडियो है, पूर्व में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी प्रदोष काल में आप पूजन करते हैं धन त्रयोदशी वाले दिन तो आपको अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात वृषभ काल भी आरंभ हो जाएगा, उसमें भी आप पूजन करें क्योंकि वह वृषभ काल यानी स्थिर समय, लक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हैं तो वृषभ काल में करें, जो आरंभ होगा 7:20 से और रहेगा 9:15 तक। रात्रि का समय है। इसमें आप पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, धनाधिपति भगवान कुबेर जी का पूजन करें, उनकी अनंत कृपा आपको प्राप्त हो। चलिए जानते हैं धन त्रयोदशी का महत्व। धन त्रयोदशी यानी धनवंतरी जी का अवतार दिवस। धनवंतरी जी कौन? वही जो समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर समुद्र से उत्पन्न हुए थे, जिनके हाथ में अमृत का कलश था और समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के सम्मुख प्रकट हुए थे। जिस अमृत का पान करके देवता अमर हुए थे और असुरों पर विजय प्राप्त की थी। तो ऐसा जो पुण्यदायी समय है वही धनतेरस का पर्व है, वही धन त्रयोदशी है। इसके पश्चात नरक चतुर्थी और उसके पश्चात अमावस्या का पर्व आता है। ऐसे ही कहा जाता है कि जो संसार के सबसे बड़े वैद्य हैं वे धनवंतरी जी ही हैं। इस दिन धन के भंडार भरने वाले धनाधिपति श्री कुबेर जी का पूजन भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह लक्ष्मी जी के खजांची हैं।
माँ लक्ष्मी का जब निर्देश होता है कि इस वक्त को जितना धन चाहिए उसकी कामना के अनुसार वह धन देने में समर्थ होते हैं। तो माँ लक्ष्मी के साथ श्री कुबेर जी का भी विशेष रूप से पूजन धन त्रयोदशी वाले दिन किया जाता है। इनका पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपको पूर्ण प्राप्त होगी। साथ में जब कुबेर जी भी प्रसन्न होंगे तो उससे भी धन वृद्धि के नए नए मार्ग उत्पन्न होते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक। तो क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की और श्री कुबेर जी महाराज की अनंत कृपा हमें प्राप्त हो? चलिए जानते हैं महाप्रयोग के विषय में। सबसे प्रथम भगवान गणपति और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हमें घर पर लेकर आनी चाहिए। ध्यान रखें, यदि आपके घर पर चांदी के या धातु के गणेश और लक्ष्मी जी हैं तो आप नए गणेश जी बाजार से नहीं लाएं। यदि घर पर मिट्टी के हैं या पूर्व से रखी हुई प्रतिमा गणेश लक्ष्मी की खंडित हो गई तो आप इस दिन लेकर आएं। लेकिन यदि चांदी के हैं या किसी धातु के हैं, पीतल या सोने आदि के हैं तो उनको आप सुंदर से भव्यता से स्नान कराकर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर और उनका बड़े ही सुंदर भाव से पूजन करना चाहिए। यदि आप नया वाहन लेना चाहते हैं धनतेरस के दिन, बहुत ही शुभ समय रहता है, लेकिन आपको इसका जो धन का भुगतान है यानी जो आप वाहन ले रहे हैं और उसका जो मूल्य है, उसका जो धन देना है, तो एक दिन आप पूर्व में दे दें, यानी द्वादशी को ही आपको धन दे देना चाहिए। इसके पश्चात आप त्रयोदशी को वाहन घर पर लेके आएं तो बड़ा ही लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वर्ण और चांदी का विशेष महत्व इस पर्व पर माना जाता है। यदि आप बाजार जाकर सोने को खरीदकर अपने घर लाते हैं, बाजार जाकर चांदी को खरीदकर अपने घर लेकर आते हैं, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्य को बढ़ाने वाला कहा जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस दिन लोग बाजार से पीतल, तांबा या स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं। कुछ ना कुछ बाजार से खरीदने का एक हमारी परंपरा धन त्रयोदशी पर है, लेकिन उसे शुभ मुहूर्त में ही हमें खरीदना चाहिए। वस्त्र आदि भी हम खरीदते हैं तो उनके लिए किस रंग का वस्त्र हमारे लिए लाभप्रद रहेगा? धन त्रयोदशी पर लाल, सफेद, हरा रंग बेहद शुभ और मंगल प्रदायक माना जाता है। तो आप धन त्रयोदशी पर लाल, सफेद और हरा रंग खरीदें तो आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा। धनतेरस पर श्रीयंत्र का पूजन, स्फटिक श्रीयंत्र का पूजन, दक्षिणावर्ती शंख का पूजन, कमलगट्टे की माला लक्ष्मी जी को अर्पण करना, लेकिन विधि और विधान के साथ इनको पूजन से सिद्ध करके, क्योंकि जो यंत्र होते हैं वह जागृत होने पर ही आपको पूर्ण लाभ दे पाते हैं। यदि आप बाजार से लाएं और पूजन आरंभ कर दिया तो उसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ बंद है, हम बाजार से फ़ोन लाएं और उसको प्रयोग कैसे करेंगे? जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, तो उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे यंत्र होते हैं, ऐसे ही यंत्र होते हैं, वह भी एक उपकरण की तरह है, लेकिन उनमें एनर्जी, पावर देने के लिए मंत्रों के द्वारा उनको जागृत किया जाता है। तो यंत्र आदि को हम सिद्ध करके, उनका पूजन करके, उनको जागृत करके ही जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कारिक लाभ होते हैं। लेकिन कई बार हम अज्ञानतावश, कई बार हम YouTube पर अनेक प्रकार के वीडियो देखते हैं कि इस यंत्र को ले आइए, यह हो जाएगा, उस यंत्र को ले आइए, वह हो जाएगा। लेकिन केवल यंत्र से नहीं होगा, उसमें जब तक शक्ति नहीं है, जब तक उसमें ऊर्जा नहीं है, वह आपके किसी काम का नहीं है। जब तक उसमें एनर्जी नहीं आएगी, जब तक उसमें ऊर्जा नहीं आएगी, वह आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, आपकी किसी भी कामना को वह सिद्ध नहीं कर सकता। अतएव यंत्र आदि जब भी खरीदें, बड़े ही सोच समझकर और उसको पूर्णतः विधि विधान के अनुसार जागृत करने के पश्चात ही आप उसका पूजन करें। आगे जानते हैं, धन त्रयोदशी के दिन सबसे उत्तम नमक खरीदना भी माना जाता है। नमक से लक्ष्मी प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह
प्रशस्त हो जाते हैं। अगर कोई रुकावट होती है तो वह दूर हो जाती है। झाड़ू को खरीदना भी लक्ष्मी प्रदायक माना जाता है। इस दिन झाड़ू लेके आते हैं, उसका पूजन आदि करके उससे ही घर की साफ सफाई हम करते हैं। बड़ा ही सुंदर माना जाता है। भूमि खरीदना इस दिन बड़ा ही लाभकारी है। यानी अगर आपने भूमि खरीदी है पूर्व में तो रजिस्ट्री आप इस दिन कराएं। बड़े ही लाभदायक वह आपके लिए मंगल भूमि रहेगी। मांगलिक भूमि इसको कहा जाएगा और आपके जीवन में उन्नति प्रगति के लिए बहुत ही शुभ और सुखद वह रहेगी। मिट्टी या चांदी के आप हाथी लेकर आते हैं तो वह भी आपके लिए भाग्योदय में सहायक होंगे। ऐसे ही अनेक प्रकार के प्रयोग धन त्रयोदशी पर किए जाते हैं, जिनको करने से हमें जो भी हम जीवन में कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ वह सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा उन उपायों के माध्यम से, उन प्रयोगों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।